हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बट्टा से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। इसके विषय में आज पूरी डिटेल से मैं समझाऊंगा। यदि बट्टा आपको समझ में नहीं आता होगा तो कि बट्टा क्या है, समतुल्य बट्टा क्या है, तो इसके विषय में आज मैं पूरी तरह से मैं आपको बताने के लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ मैं बताऊंगा। केवल ये प्रश्न ही नहीं, आपको बट्टा पूरा क्लियर ही मैं कर दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें बताया है कि 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% का 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। यानी कि 3 क्रमागत मतलब 3 लगातार बट्टा दिया जा रहा है। मान लेते हैं कि 100 रुपये का कोई चीज़ है, इसमें 3 लगातार बट्टा दिया गया। जो है 100 रुपये का कोई चीज़ है, उसमें 30% बट्टा दिया गया। फिर क्या मन हुआ तो बोला कि अच्छा चलो इसमें और 20% बट्टा दे रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद ऐसा मन किया कि नहीं चलो ये कस्टमर को हमको लुभाना है, या ये कस्टमर मेरा डेली का हमेशा का कस्टमर है, तो इसको कुछ अलग से इसको छूट दिया जाती है। और एक बार 10% का बट्टा दे दिया। तो क्रमागत का मतलब इस तरह और भी आगे चलता जा सकता है, ऐसा नहीं कि 3 ही तक, और भी आगे चल जा सकता है। तो इस तरह 3 बार किसी वस्तु की खरीदारी पर 3 बार जो है क्रमागत बट्टा दिया है। तो अब ये क्रमागत बट्टा है क्या, तो उस वस्तु को कितना में बिकेगा, फिर या समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग निकालते हैं। तो इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा। तो एक तो यहां पे आप देख लीजिए कि समतुल्य बट्टा निकालना है, और एक है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आप चलिए यहां पे 3 क्रमागत बट्टा दिया हुआ है। अब इसमें कोई बट्टा किस पे दिया जाता है, एक चीज और मैं बताता हूं। बट्टा जैसे कोई ये चीज है, ठीक है, कोई एक डब्बा है, मान लो मिठाई का डब्बा है, और इसमें अगर 100 रुपया इसमें लिखा हुआ है, तो ये अंकित मूल्य, इसको अंकित मूल्य जो यहाँ लिखा हुआ रहता है उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। तो वो अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, बट्टा जब भी दिया जाता है तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो यहाँ पे तो अंकित मूल्य का कहीं कोई चर्चा नहीं है, तो हम लोग मान लीजिए, माना कि अंकित मूल्य जो उस सामान पे जो लिखा हुआ मूल्य है, अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया अंकित मूल्य हो गया। तो अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, सो देखिए बहुत आसान तरीका है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य दिया हुआ है उस पर 3 क्रमागत बट्टा दिया जा रहा है। 3 क्रमागत बट्टा दिया जा रहा है, इसका मतलब कि 30% बट्टा दिया जा रहा है। 30% का बट्टा का मतलब हुआ कि इसको कितना 100 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका, ये 30% छूट दे रहा है। छूट का मतलब कि 100 रुपया में 30 रुपया छूट दे रहा है। यानी कि ये हमको दे कितना में रहा है, ये हमको 70 रुपया में दे रहा है। यानी 100 रुपया का चीज जो है वो 70 रुपया में दे रहा है। 100 रुपया विक्रय मूल्य हो गया, और 70 रुपया विक्रय मूल्य हो गया, और 100 रुपया क्रय मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य, और वो किस पे दे रहा है, अंकित मूल्य पर ही दे रहा है। तो एक बार कितना दे रहा है, 30%, यानी कि 100 का 30%, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसके अनुसार आप देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, 30% हमको बट्टा दे रहा है, 30% हमको बट्टा दे रहा है, ये छूट दे रहा है। ठीक है, 30% छूट का मतलब हुआ 100 में हमें 30 रुपया छोड़ दे रहा है। यानी कि उसमें अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है तो हमको 30 रुपया, यहां अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया, उसमें हमको 30% का छूट दे रहा है। ठीक है, यानी कि हमको उसका दाम 100 रुपया है और दे रहा है हमको 70 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वही तो विक्रय मूल्य निकालना है ना। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 70 रुपया, याद रखेगा 100 में से 30 को माइनस कर लीजिएगा, तो आपका जितना दे रहा है उसका मूल्य निकल जाएगा। तो 70/100। ठीक है, दूसरा बार में 20% दे रहा है, यानी कि 100 रुपया का चीज हमको 80 रुपया में दे रहा है। तो 80 रुपया बटा 100 रुपया। अब थर्ड बार में देखिए, अब 100 रुपया का चीज हमको 90 रुपया में ही दे रहा है, क्योंकि 10% बट्टा दे रहा है। तो ले कितना रहा है, 90 रुपया। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया, देखिए। तो इस तरह का अब इसमें हम लोग ये 100 से 100 को हटा दिए, फिर ये 0 से ये 0 हटा दिए, ये 0 से ये 0 हटा दिए, ये 0 से ये 0 को हटा दिए। अब यहाँ पे और कोई काटने वाला है तो काट सकते हैं। चलिए पूरा नहीं काटेगा, इसलिए मत काटिए। अब इसमें हमको 8 7 56, 56 को 9 से गुना कर दीजिए। तो 9 छक 54, 4 हाथ में 5, 5 9 5 45, और 5 59 49, 9 छक 54, 4 हाथ में 5, 9 5 45, 45 और 45 और 5 50 हुआ जी, सॉरी।
9 छक 54 4 हाथ 5, 9 पचे 50, 504 रुपया हो, ठीक है। और नीचे 10 जो है उसको लगा दीजिए, तो हो गया 50.4। तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। ये इतना बट्टा देने के बाद ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब समतुल्य बट्टा क्या हो गया, तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए जो अंकित मूल्य दिया रहता है उसमें से जो आपका यहाँ पे निकला, जो बट्टा आपका जो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकला उसको आप माइनस कर दीजिए। तो ये आपका निकल जाएगा समतुल्य बट्टा। याद रखिएगा, विक्रय मूल्य जो निकला उसमें विक्रय मूल्य जो आपका आया उसको जो अंकित मूल्य उससे माइनस कर दीजिए। तो 100 में से 54 कैसे माइनस होगा, देखिए हम बताते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट देकर यहाँ 0 बैठा दीजिए। 10 में से 4 गया 6 पॉइंट, यहाँ 9 हुआ, 9 में 0 गया 9, यहाँ पे 9 बचा, 9 में 4 5 गया 4, तो इतना आपका समतुल्य बट्टा निकल गया। तो इस तरह से आप जो है कि क्रमागत बट्टा अगर दिया रहता है और उसमें विक्रय मूल्य निकालना होता है तो हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। समतुल्य बट्टा दिया रहता है तो इस तरह से निकाल लेते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे प्रश्न होगा जो कि मैं यहाँ से बुक है उस बुक से मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। तो साथियों, आशा है कि ये जो मैं जानकारी दिया हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। हाँ, मुझे हेल्प करने के लिए गुरुदक्षिणा के रूप में आप हमें क्या कीजिए कि ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को इसका फायदा हो और हमें भी मैं उत्साहित हूँ कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं और भी इस तरह का मेहनत बहुत ज़्यादा भविष्य में करूँगा। धन्यवाद।